हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायल एंड एरर मेथड बताया था। क्या फाइंड आउट करने के? जीरोस फाइंड आउट करने का ट्रायल एंड एरर मेथड आप लोगों को बताया था मैंने। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या दिया होगा? हमें हमारा पॉलिनोमियल दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा px, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? px एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल सवाल में दिया गया है उसको हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे और उसको इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी तक ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसके बराबर में करना होगा 0। तो हमने इसको इक्वेशन बना लिया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन करके हमें इसके रूट्स निकालने हैं और जो भी हमारा रूट्स आएगा वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस एक्सप्रेशन को तोड़ देंगे। जो हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है हमारा? -5x। ठीक है, तो -5x को हम स्प्लिट कर देंगे। तो अब इसको स्प्लिट करेंगे कैसे? तो स्प्लिट करने का तरीका ये है, स्प्लिट करेंगे, -5x को हम तोड़ देंगे। तो ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे जिनका जो गुणनखंड गुणनफल होगा वो होगा 1 इंटू 6 के बराबर। 1 जो कि x का गुणांक है और 6 जो कि अचर पद है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को हम जब गुणनफल करेंगे तो जो भी हमारा आएगा 6 इंटू 1 कितना आएगा? 6। इसका हम साइड में रफ वर्क करेंगे और रफ वर्क करेंगे इसका साइड में, और ऐसी संख्या दो टर्म से ऐसे दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनका सम या फिर उनको माइनस करने पे हमें -5x मिले। ठीक है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको हम करते हैं 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें दो नंबर्स मिल गए हैं, 2 और 3 मिल गए हैं। अब इसको हम देखेंगे कि ये सम करने पे 5 के बराबर -5 के बराबर आ रहा है या माइनस करने पे। तो अगर हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो कभी भी हमारा 5 के बराबर नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको प्लस करते हैं 2 + 3, ठीक है, तो ये हमारा 5 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर देंगे? -2 + -3। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हमें सबसे पहले क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और जो भी हमें संख्या मिलेगी उसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और जो हमें संख्याएं मिलेगी उसमें से हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए, हम उसमें से गुणा करके बनाएंगे दो पार्ट में। जो भी, जैसे हमें 6 है तो हमें दो पार्ट मिले, इसके 2 और 3 मिले। ठीक है, तो हम इसमें देख लेंगे कि सम करने पे आ रहा है या माइनस करने पे आ रहा है। या तो सम करने पे आएगा या तो माइनस करने पे आएगा। तो यहाँ पे हमें सम करने पे ये चीज आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इसको स्प्लिट करते हैं। तो -5 को हम लिख सकते हैं -2x - 3x + 6। अब आप देख लीजिए, इसमें जो मिडिल टर्म है -2x - 3x, ये -5x के बराबर है या नहीं? है, बिल्कुल है। तो हमारा अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है ये चीज। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे हम ग्रुपिंग। ठीक है, अब ग्रुपिंग करने के लिए क्या चाहिए? हम
ये एक ग्रुप बनाएंगे और इधर हम ये एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इरेज कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये जो है x² माइनस 2x, ये हमने एक ग्रुप बना दिया और इधर जो है -3x प्लस 6, इधर हमने एक ग्रुप बना दिया। अब क्या करेंगे, इस ग्रुप में से फर्स्ट वाले ग्रुप में से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, क्या बचेगा, x माइनस 2। ठीक है, अब इस ग्रुप में से हम कॉमन क्या लेंगे, इस ग्रुप में कॉमन मुझे दिख रहा है -3। ठीक है, तो हम -3 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x माइनस 2 0। अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक बात गौर करने वाली है यहाँ पे कि हमने स्प्लिट किया था -5x को इस तरीके से स्प्लिट किया था कि अगर हम दोनों में से कॉमन ले तो जो भी यहाँ पे हमें मिलेगा वो बराबर मिलेगा। अगर ये बराबर आ रहा है, अगर ये दोनों सेम आ रहा है, तो अभी तक हमने जो किया वो सही है। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इस मेथड में ऐसा ही होता है कि स्प्लिट इस तरीके से करते हैं कि अगर हम कॉमन ले तो वो क्या हो, वो सेम है। ठीक है, तो अब हम ये टर्म और एक ये टर्म, इसमें से कॉमन है x माइनस 2, तो हम x माइनस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। बाकी में बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा x और दूसरे टर्म में क्या बचेगा, 3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है ये कि ए बी अगर गुणा में हो एक दूसरे के साथ और उनका जो जवाब आ रहा है वो 0 हो, तो कंडीशंस हो सकते हैं कि या तो A 0 होगा, या तो B 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, इसको हम A मान लेंगे और इसको B मानेंगे, तो या तो A 0 होगा, या तो B 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होगा। तो हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0 यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या आएगी, x इक्वल टू 3। तो हमारे रूट्स क्या निकल गए यहाँ पे, x इक्वल टू 2 एंड 3। ये हमें रूट्स निकल गए इस इक्वेशन के, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया था। तो